बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो उपचुनाव से जुड़ी हुई महा कवरेज लगातार जारी है। पल पल की अपडेट्स जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है और उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। यूपी की 9 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और उत्तराखंड की एक सीट पर आज वोट डाला जाना है। उत्तराखंड में सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर वोटिंग हो रही है। मैनपुरी की करहल सीट पर भी वोटिंग जारी। कानपुर की सीसमऊ सीट पर वोटिंग। गाजियाबाद सदर सीट, अलीगढ़ की खैर सीट पर मतदान। मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर वोटिंग। अंबेडकर नगर की कटेहरी में मतदान। मिर्जापुर की मजवा सीट पर भी वोटिंग हो रही है। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर भी वोटिंग जारी है। तो बड़ी संख्या में धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी आज वोटिंग होनी है और उत्तराखंड में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और ऐसे में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। तमाम इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। वहां पर भी बीजेपी के लिए सीट प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से जीत के दावे किए गए, लेकिन जनता किसके साथ जाती है ये देखना होगा। इसके अलावा 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से और इसका फायदा हरियाणा चुनाव में हुआ था। एक बार फिर से इसी नारे को उपचुनाव में भी दोहराया गया है, लेकिन क्या इन 9 सीटों पर इसका फायदा होता है ये देखना होगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने जैसा परफॉर्मेंस रखा लोकसभा चुनाव में, क्या वही परफॉर्मेंस बरकरार रहता है, क्योंकि एक बार फिर से पीडीए का नारा दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ जुड़ेंगे तो जीतेंगे ये नारा भी समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया। हर एक सीट का हाल भी हम आपको बता रहे हैं, कहां से कौन कैंडिडेट है, क्योंकि बीएसपी ने भी इस बार के चुनाव में प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। क्या बीएसपी का परफॉर्मेंस भी सुधर पाता है, क्योंकि इससे पहले जो वोट है वो बढ़ता रहा है, लेकिन क्या इस बार जो बदलाव किए गए बीएसपी की तरफ से उसका लाभ होता है पार्टी को, ये भी देखना होगा, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी माना जा रहा है। इन 9 सीटों में से कई हॉट सीटें भी बनी हुई हैं, वहां पर दिलचस्प मुकाबला है। खासतौर पर करहल सीट की अगर हम बात करें, अनुजेश यादव यहां से चुनावी मैदान में है। तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा अवनीश को यहां से बीएसपी ने मौका दिया है। तो अलग अलग जीत के दावे किए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से, लेकिन देखना होगा कि जनता क्या उन मुद्दों के जरिए उन नारों का असर उन पर होता है या फिर नहीं, ये देखना होगा। 2027 के ट्रेलर के तौर पर भी इस चुनाव को माना जा रहा है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, जो कि पल पल की जानकारी दे रहे हैं। हालांकि सर्दी का मौसम है, लेकिन फिर भी मतदाताओं ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है और इसीलिए धीरे धीरे जो मतदाता हैं पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त जुड़ गए हैं। आकाश, फिलहाल वहां से क्या तस्वीरें, क्या अपडेट मिल रहा है? चलिए, लगता है आकाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, वोटिंग शुरू हो चुकी है। उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं पोलिंग स्टेशंस पर और मतदान कर्मियों को भी तमाम तरीके की ट्रेनिंग्स दी गई। ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता हैं वो पहुंचे पोलिंग स्टेशंस पर। वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। आदर्श पोलिंग स्टेशंस भी बनाए गए हैं, वहां तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं और इस बार का चुनाव 2027 का ट्रेलर माना जा रहा है। सेमीफाइनल के तौर पर इस चुनाव को माना जा रहा है। विकास के मुद्दे के आधार पर बीजेपी ने कहा है कि हमने जो कहा उसे पूरा किया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त जुड़ गए। अगर आकाश आप तक आवाज जा रही हो तो क्या तस्वीरें, क्या अपडेट्स मिल रहा है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए की बात करें तो वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं आप मुख्यालय पे मौजूद हूँ और असल बताता है वहाँ पे मत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुबह का समय है तो धीरे आप वोट डालने की, हाँ वोट डालना है, कोई समस्या थोड़ी ना है। नहीं कुछ नहीं, आराम से वोट डालना, आराम से डालेंगे। बिल्कुल, देखिए जो वोटर है वो आने शुरू हो चुके हैं और लगातार आकर के अपने मत को पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं क्या व्यवस्था। जी सर, वोट डालने से कोई समस्या तो नहीं है? एकदम बढ़िया। और उसको अपील करेंगे वोट डालने की, वोट डालें, अधिकार है अपना।
देखिए बिल्कुल ये मतदाता है जो अपने मतदान का उपयोग करके अब बाहर वापस आए हैं और सीधे तौर पर ठीक है आकाश, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, धीरे धीरे वोटर्स का पहुंचना शुरू हो चुका है, लेकिन शाम होते होते ये तेजी जरूर नजर आएगी। उम्मीद यही करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा जरूर होगा। जो व्यवस्थाएं, जो इंतजाम किए गए जनता को जागरूक करने के लिए, उसका लाभ जरूर होगा। और आज 9 सीटों पर आपको बता दें कि वोट पड़ना शुरू हो चुके हैं। उत्तराखंड की एक सीट पर आपसे थोड़ी देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जुड़ेंगे तो जीतेंगे का कितना असर होता है, बटेंगे तो कटेंगे कि नारा का कितना असर होता है, यह देखना होगा। नारों का शोर, सियासत चारों ओर, क्योंकि आखिरी वक्त में भी हमने देखा कि माहौल को बदलने की कोशिश की गई। पर्दे का जिक्र किया गया, जहरीले सांप का जिक्र किया गया, मस्जिद का मामला उठाया गया, नमाज का मामला उठाया गया, कावड़ियों का जिक्र किया गया। ये अलग अलग मुद्दे आखिरी वक्त में सुनाई दिए, लेकिन ऐसे में जनता का इस पर कितना असर होता है ये देखना होगा, क्योंकि 23 तारीख को रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से भी आम जनता से अपील की गई है, मतदाताओं से अपील की गई है कि वोट करने के लिए जरूर जाइए, पहले मतदान फिर जलपान, ये अपील बार बार की जा रही है। आर पार की जंग देखी जा रही है, लेकिन जनता किसके संग है, इसके लिए आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। सुबह सुबह का वक्त और अभी से ही मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अलग अलग मुद्दों को जहन में रखकर मतदाता पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं। तमाम समीकरणों को ध्यान में रखकर इस बार प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। जाति की बातें भले ही ना करती हो पार्टी, ये कहा जाता है कि विकास ही हमारा मुद्दा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सारे समीकरण हैं उनको देखकर ही प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। जाति का फैक्टर कितना काम कर पाता है, पीडीए फैक्टर जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी करती रही है, उसका कितना लाभ होता है, यह देखना होगा। तो उपचुनाव की जंग और कौन करेगा दंग, सवाल यही है। और ग्राफिक्स के जरिए में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे रहे हैं। मजबा का चुनावी इतिहास क्या रहा है, तो बीजेपी यहां से 2 बार जीती है, ये हम आपको अभी तक का इतिहास बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है इस सीट से, और कांग्रेस 8 बार यहां से चुनाव जीत चुकी है। बीएसपी 5 बार चुनाव जीती है। तो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार नजर आ रहा है। बीजेपी 2 बार जीती है, जबकि समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट को जीतने के लिए इस बार कड़ी मेहनत की है, और कांग्रेस ने 8 बार इस सीट से चुनाव जीता है, जबकि बीएसपी 5 बार चुनाव जीत चुकी है। बारी बारी से हर एक सीट का हाल हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मजबा सीट में देखिए किस किस के बीच कड़ी टक्कर है। तो यहाँ पर महिला वर्सेस महिला की फाइट नजर आ रही है, और ऐसे में दोनों तरफ से कांटे का मुकाबला है, बिग फाइट है। मजबा में भी दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। इसके अलावा दूसरी सीट की अगर हम बात करें तो कचहरी सीट, यहां से देखिए ये भी हॉट सीट बनी हुई है। धर्मराज निषाद यहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, शुभावती वर्मा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बनाई गई हैं। महिला का कितना कार्ड यहां पर चल पाता है ये देखना होगा। कचहरी सीट की हम बात कर रहे हैं, यहां पर भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। धर्मराज निषाद यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। निषाद वोटर्स कितनी बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलते हैं और कितना इसका फायदा हो पाता है ये भी देखना होगा। अनुजेश यादव बीजेपी करहल से प्रत्याशी हैं, और ये तमाम दिग्गज हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो करहल सीट है वो भी प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है समाजवादी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए। यादव वर्सेस यादव की जंग यहाँ पर देखी जा रही है। तेज प्रताप यादव को यहाँ से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। शुभावती वर्मा ये भी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। सुचित्रा मौर्य जो है बीजेपी की प्रत्याशी है मजबा सीट से। ये तमाम उपचुनाव के दिग्गज हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बस आगे बढ़ती हुई कैसे, और मजबा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं ज्योति बिंद, ये भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। हाजी रिजवान को भी टिकट दिया गया है। हॉट सीट कौन कौन सी है तो वो भी आप जान लीजिए। करहल सीट हॉट सीट बनी हुई है। सीसामऊ सीट, इस पर भी बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार ये सीट उसके खाते में जाएगी। गाजियाबाद सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी दिलचस्प मुकाबला है। ये सीट सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए, लेकिन क्या ये जो जीत है ये दोहरा पाती है बीजेपी, ये भी देखना होगा। करहल सीट पर खुद अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए गए। यादव वर्सेस यादव की जंग यहाँ पर देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ ये सीट मानी जाती है, और ऐसे में बीजेपी के लिए ये सीट निकालना एक बड़ी चुनौती भी जरूर माना जा रहा है। तो बारी बारी से हर एक सीट का हाल हम आपको बताएंगे, और कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है ये तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ आज पूरे दिन भर बने रहिएगा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद गुफरान के पास चलते हैं। गुफरान, क्या अपडेट्स वहां से, क्या तेजी अब नजर आ रही है मतदाताओं में मतदान के लिए?
बिल्कुल, देखिए हम फूलपुर विधानसभा में हैं। यहाँ पर प्राथमिक केंद्र है, वहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है। सुरक्षा का यहाँ पर जो इंतजाम है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और केंद्रीय सुरक्षा बल की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर मुस्तैद हैं। अभी सुबह का वक्त है, यहाँ पर मतदान उस तेजी से नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। हालांकि जैसे जैसे माना जा रहा है कि सुबह होगी, दिन होगा, तो यहाँ मतदान की जो प्रक्रिया है वो भी तेज होगी और जो लोग हैं वो अपने घरों से जरूर निकलेंगे। यहाँ पर फिलहाल जो तमाम इंतजामात हैं वो जरूर दिखाई दे रहे हैं। लोगों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास, सीधे रुख करेंगे इस वक्त केदारनाथ का। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां पर आशा नौटियाल जो कैंडिडेट हैं वो पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।